अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, होप यू गाइस वेल। और सब फजर पढ़ रहे होंगे, मैं भी फजर पढ़ रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं फजर। और फजर में एक पुरसुकून माहौल होता है। ज़ाहिर है मज़ा तो आता है सजदे करने में, हर नमाज में मज़ा आता है, लेकिन यह है कि हर नमाज में शोर हो रहा होता है। ज़ाहिर है बच्चे जाग रहे होते हैं, बच्चों का शोर होता है, लोगों का शोर होता है। और फजर में ये होता है कि पुरसुकून माहौल होता है, आप अकेले बैठे होते हो, सब अपने अपने जगहों पर, सब पुरसुकून माहौल होता है। बहुत अच्छा लगता है फजर में उठना और नमाज़ पढ़ना और तहज्जुद में। तो फिर उसके बाद मैं सोई ही नहीं थी आज, क्योंकि आज बच्चे बहुत ही जल्दी उठ गए थे। मैं 10 बजे तक जाती हूँ, तो उससे पहले मैं बच्चों को नाश्ता करवा कर जाती हूँ। तो लेकिन यह है कि आज बच्चे 8 बजे ही उठ गए थे, वरना 9 बजे उठते हैं। आज 8 बजे उठ गए, तो मुझे लगा कि मुझे पहले फ्रूट दे देना चाहिए अपने बेटे को, फिर मैं कोई नाश्ते वगैरह का तैयारी करूँ और कपड़ों की तैयारी करूँ। क्योंकि ज़ाहिर है सुबह में कपड़े निकालते हैं, फिर उसको प्रेस करना, फिर तैयारी करना, लगता तो बहुत कम काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते क्योंकि बच्चों के साथ तो काम बढ़ जाता है ना। फिर उनके फीडर्स धोना, फिर उनके एक्स्ट्रा काम होते हैं, उनको तैयार करके जाना, उनके कपड़े उपड़े निकालना। तो इसमें ये होता है कि आपका 2 घंटे भी आपके पता नहीं लगते। तो मैं ये होता है कि मैं 2-3 घंटे पहले ही आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करती रहती हूँ। तो फिर ये होता है जाने का टाइम हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे पीछे शोर कर रहे थे, लड़ भी रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह होगी और वो लड़ते हैं। जैसे छोटे हैं तो लड़ेंगे, फिर अपना रोएंगे भी। और वो उनको भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को कोई फ्रूट, समझ नहीं आ रहा था कि क्या दूँ। वैसे तो एप्पल देती हूँ, लेकिन एप्पल ये है कि फ़िनिश हो चुके थे। तो चीकू रखा था, अब मैंने सोचा कि चीकू दे दूँ। मेरे बेटा चबाता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं चलो उसको पीस के दे देती हूँ। तो ये इतने सॉफ्ट थे कि मैंने मैश किया और मैंने उनको खिला दिया। यहाँ पे वो गिर चुका था, तो फिर वो रो रहा था, और मेरी बेटी बिल्कुल उनकी मम्मा बनी हुई थी, उसको संभाल रही थी। फिर मैंने उसको नाश्ता करवाने के लिए बिठाया कि थोड़ा सा पहले प्यूरी खा ले, फिर उसके बाद मैं नाश्ता दूँगी, क्योंकि हेल्दी होता है। प्यूरीज देनी चाहिए बच्चों को, फ्रूट्स देने चाहिए बच्चों को, क्योंकि हेल्दी होते हैं। भले आप वो सुबह में दें, लेकिन ज़्यादातर आप चाहें तो वो सुबह में दें। फिर उसके बाद मैंने इन लोगों को प्यूरी वगैरह खिलाकर, बेटी को शेक पिलाकर, फिर मैंने उसके बाद तैयारी शुरू कर दी थी कि मैं पहले अपने कपड़े निकालूं और फिर उसको प्रेस वगैरह करूं, तो नाश्ते का टाइम हो जाए, नाश्ता वगैरह करा के फिर मैं जाऊं। तो ये है एक स्टोरेज बैग। ये स्टोरेज बैग बहुत हेल्पफुल है, आप लोग भी ऑर्डर करिएगा, क्योंकि इसमें सारे कपड़े रखकर आप, ये कि मिट्टी नहीं आती, एक तो इसमें मिट्टी नहीं जाती, आपके जो नए कपड़े वो सेफ़ रहते हैं और एक साइड पर रहते हैं। अब एक कपड़ा निकालेंगे, सारे कपड़े गिर जाएंगे। तो ये है कि स्टोरेज बैग में वो कपड़े रखें जो कभी कभार के पहनने के होते हैं, और रेगुलर पहनने के लिए तो वो तो अलग ही रखें आप। तो ये स्टोरेज बैग मैं रिकमेंड करूँगी कि हमने बहुत सारे मंगवाए हुए हैं, और हम उस पर नए कपड़े अलग रखते हैं, टॉवल्स अलग रखते हैं। तो इस तरह से हमने ये ऑर्गेनाइज़ किए हुए ऑर्गेनाइजिंग बैग। अच्छा, फिर ये बच्चों ने, एक तो सुबह होती है और ये फैलाना फिर शुरू कर देते हैं। और ये है कि बस पूरा दिन क्लीन ही करते रहो। मेड अलग क्लीन करती रहती है, हम अलग क्लीन करते रहते हैं, पूरा दिन सफाई होती रहती है हमारे घर में। सुबह होती है और बस फैलाना। सुबह तो ऐसा लगता है पूरा घर उलट गया हो। और यह है कि मैंने बीच की रूटीन, ज़ाहिर है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं जल्दी जल्दी शूट करूं, और फिर निकलना भी होता है, फिर वापस आना है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती। और वहाँ पे भी अलाउ नहीं होता मोबाइल वगैरह ऐसे कैमरा खोल के बैठ जाना। और ये देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा घर थोड़ा सा शहर से दूर है, तो जब हम में से कोई भी बाहर निकलता है तो फिर उनको लिस्ट दे दी जाती है कि भाई ये लेकर आना है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है अलग से बंदा जाए। तो बस हम, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कैसे शूट करती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी रिंग लाइट बिल्कुल तोड़ दी गई थी। ये मेरी 3rd रिंग लाइट है, और एक रिंग लाइट अलग थी, तो स्टैंड अलग था। जब मैं घर आई तो मुझे स्टैंड दिया जा रहा था, मेरे छोटे बेटे ने मुझे स्टैंड दिया कि ये लो, ये टूट चुका है। तो मैं उस टाइम बड़ी शॉक्ड में आ गई, क्योंकि 3rd रिंग लाइट थी, और मैं बहुत ही अफसोस में थी कि फिर ऑर्डर करूँ, क्योंकि टाइम लगता है आने में भी, और मैं कैमरा पकड़ के तो शूट नहीं कर सकती बार बार। तो फिर मैंने इसको, फिर मेरे भाई ने एल्फी लगा के इसको जोड़ दिया। फ़िलहाल ये ऐसे ही हालत में है, तो अभी काम तो चल रहा है जब तक न्यू रिंग लाइट नहीं आती। तो यहाँ बस शाम की तैयारी कर रहे थे, चाय की तैयारी कर रहे थे। चेंज करके हमने कहा था कि हम चाय पियेंगे, उसके साथ स्नैक्स होनी चाहिए चाय के साथ। और आप लोग भी बताएगा कि आप लोग चाय के साथ क्या क्या स्नैक्स लेते हैं। और फिर साथ साथ हमने खाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी कि खाना चढ़ा दो और एक तरफ चाय भी बनती रहे, और पी रहे हम चाय। और फिर हमने चाय को एंजॉय किया, और शाम में बाहर बैठ के जो एंजॉयमेंट होती है ना चाय लेकर, वो मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी मगरिब की, और फिर उसके बाद हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाने की तैयारी, क्योंकि हमारे ना गैस का बड़ा इशू हो जाता है, रात में गैस ही नहीं आती है, तो कभी बिल्कुल गायब हो जाती है, तो हमें इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक चूल्हे पर आपको पता है कि रोटी बनती नहीं है, तो हमने हल्के ऑयल वाली रोटी बनाना शुरू कर दी। यहाँ मैं स्प्रे यूज़ करना चाह रही थी कि मैं स्प्रे से हल्का स्प्रे करके ऑयल का उससे रोटी बना लूँ, लेकिन आपको पता है कि वो भी काम ना आया। फिर मैंने ऑयल वैसे ही डाल के पराठे बना लिया, और रात का वक्त हो चुका था, और ये हमारी स्किन केयर हो रही थी। हम एक नया मास्क लेकर आए थे, जो मैंने आपको शेयर किया था।
इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।